बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद अब शांति बहाल करने की दिशा में काम किया जा रहा है। मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ हुई हिंसा ने विकराल रूप तैयार कर लिया। इस हिंसा में सबसे अधिक उस क्षेत्र में हिंदू प्रभावित हुए। हालात इतने बदतर हो गए कि हिंदुओं को अपने निवास स्थान को छोड़कर पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। हिंदू पलायन को लेकर देश भर में आक्रोश दिखा। राज्य में सरकार की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा किया गया। सुरक्षा के मद्देनजर हाईकोर्ट ने केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की, लेकिन अब संघ की शाखा विश्व हिंदू परिषद ने कुछ बड़ा करने का सोचा है। विश्व हिंदू परिषद बंगाल के हिंदुओं के उत्पीड़न के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने जा रहा है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल विश्व हिंदू परिषद मुर्शिदाबाद के हिंदुओं के लिए देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है। विश्व हिंदू परिषद के नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने बताया कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। वो दंगा फैलाने वाले लोगों से शांति बहाली की अपील कर रही है। बंगाल में अराजकता को देखते हुए राष्ट्रपति शासन की मांग के लिए वीएचपी देश भर में व्यापक प्रदर्शन करने जा रही है। देखिए, आज गोवा के मडगांव में विश्व हिंदू परिषद के हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री मिलिंद परांडे जी ने घोषणा की है कि जिस तरह से बंगाल के अंदर लगातार हिंदुओं पर हमलों की घटनाएं, चाहे भगवा को उतारने वाली बात हो या हिंदुओं के नृशंस हत्या की बात हो या उनको भगाने और संपत्ति पर कब्जे की बात हो या दुकानों मकानों को घरों को लूटने की बात हो, आगजनी करने की बात हो और महिलाओं और बच्चों के साथ में बेइज्जती करने की बात हो, इन सब से आक्रांत हिंदू समाज मुर्शिदाबाद से, जिसको कि मुर्दाघर टाइप का बना दिया गया था, वहाँ से पलायन को मजबूर हुआ। और तो और 9 महीने की गर्भवती महिलाएं और छोटे छोटे मासूम 2-3 दिन के बच्चों को माएँ गोद में लेकर के कई किलोमीटर चल के नाव का सहारा लेकर के नदी पार करके वहाँ से मालदा आईं और आज वो शरणार्थी शिविरों में जीने को मजबूर हैं और संपूर्ण शासन व्यवस्था भंग हो चुकी है। वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो तो सीधे सीधे जो जिहादियों के पैरोकार हैं। वहीं विनोद बंसल ने कहा कि अगर ये साजिश बांग्लादेशी घुसपैठियों की है तो ममता बनर्जी और राज्य की इंटेलिजेंस और पुलिस क्या कर रही है? क्यों ममता बनर्जी ने इन घुसपैठियों की पहचान नहीं की? इस पूरी घटना में हिंदू प्रताड़ित हुआ है। इस घटना में मुसलमानों ने 2 दलित पिता पुत्र की हत्या कर दी। इस घटना को लेकर दलित हितैषी होने का दावा करने वाले क्यों चुप हैं? बता दें कि मुर्शिदाबाद की इस घटना के बाद से लगातार विपक्ष की चुप्पी पर भी सवाल उठाए जा रही हैं। इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं, ये हिंसा बीजेपी की साजिश है, लेकिन ज्यादातर विपक्षी दल इस पर या तो चुप्पी साधे हुए हैं और या इसे बंगाल का मुद्दा बताकर दरकिनार कर रहे हैं। वहीं बता दें कि जिस दिन ये दंगे हुए उस दिन बंगाल में स्थिति भयावह हो गई थी। यहाँ मुस्लिम कट्टरपंथियों की भीड़ ने लोगों के घरों में घुसकर लूटपाट की, दुकानों को निशाना बनाया। हैरानी की बात ये रही कि उपद्रवी भीड़ ने मुसलमानों की दुकानों को हाथ तक नहीं लगाया। इस घटना के बाद लोगों ने अपने घरों से पलायन के बाद पास के मालदा जिले में शरण ली। दंगे की डरावनी तस्वीरें अभी भी लोगों के जहन में हैं, जिस कारण लोग इस स्थान पर लौटने से घबराए हुए हैं। वहीं इस मुद्दे पर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि ये दंगा पहले से ही प्री प्लान था। ममता बनर्जी इस मुद्दे पर अमित शाह को भी घेर रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के पास बहुत पैसा है, वो आईटी कंपनियों का इस्तेमाल कर बंगाल के खिलाफ झूठी खबरें फैलाने का काम कर रही हैं। अमित शाह की आलोचना करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वो मोदी के बाद कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी के बाद तुम क्या करोगे, तुम्हें रेंगना होगा। बहरहाल बंगाल में अगले वर्ष की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव से पहले ही इस हिंसा ने बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति को उजागर किया है। विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहा है। इसको लेकर ये संगठन 19 अप्रैल को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के इस विरोध प्रदर्शन के बाद देखना होगा कि आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति में क्या परिवर्तन होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।